नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर में। इस समय हम पहुंचे हैं विधानसभा जगाधरी में। बात की जाए, हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता जनार्दन आज बहुत याद कर रही है। जब हम सर्वे कर रहे थे, लोगों का कहना था आज मंत्री जी की याद आ रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात की जाए, उनकी पुण्यतिथि है। सबसे पहले क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और वो देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक भी रहे और देश के माननीय राष्ट्रपति रहे, और एक वैज्ञानिक के तौर पे उनकी बड़ी भारी उपलब्धियाँ हैं और देश को बहुत कुछ उन्होंने दिया। और एक राष्ट्रपति के तौर पे भी उनका बहुत बड़ा सम्मान इस देश में है। और उन्हें बहुत ही मुश्किल जीवन, मतलब पारिवारिक जो जीवन था, वो आर्थिक अभाव का जीवन था, उसमें से आगे बढ़ के उन्होंने ये सब उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, जो कि किसी भी आदमी के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा हो सकती है। जनता जनार्दन की बात की जाए जगाधरी की, सर, अब विधायक अकरम खान है। 11 बजे उठते हैं, पब्लिक से कम मिलते हैं, सुबह जल्दी तैयार हो जाते हैं, आप पब्लिक के बीच रहते हैं। आज बड़ी लोगों को आपकी याद आ रही है, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, तो अपना अपनी जीवन शैली है। अब कुछ लोग जल्दी उठते हैं, कुछ लोग लेट उठते हैं, ऐसे खास बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। हर आदमी का उठने का अपना टाइम है। आजकल आप बच्चों को देखो तो 8 बजे उठते हैं। अब हमारे जैसे जो लोग हैं उसमें 5 बजे 5:30 बजे उठी जा सकते हैं। तो अलग अलग है, उसमें क्या, उसमें मैं किस पे कोई पसंद नहीं करता। सर, एक राजनेता में कई बार क्या आता है कि मंत्री बन जाते, उस समय घमंड आ जाता है। चाहे आप मंत्री रहे हो, अब फिर भी जनता की सेवा कर रहे हैं, कभी घमंड नहीं आया। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? और आपका जीवन बड़ा सरल है। सब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, चुनाव में जीतते हैं, 61,000 वोट तो मिले ही है। तो अब लोग काम तो आएंगे, तो सेवा करना जब अपनी मर्जी से चुने काम है। कोई ऐसा तो है नहीं किसी ने हमारे दिल में लगाया था तो भेजो और ये काम करो। हमने अपनी मर्जी से ही फैसला करा कि हम ऐसा काम करेंगे। तो हमने अपनी मर्जी से चुना, तो लोगों के बीच में रहना और उनकी समस्या को अगर हम कुछ समाधान कर सकते हैं तो हमने प्रयास करना चाहिए कि हम समाधान कर सकें। विकास की रफ्तार कितनी है सर? अभी अगर बात की जाए, पूरे हरियाणा की ही बात कर लेते हैं, विकास की रफ्तार कितने अंक देंगे सर आप? विकास की रफ्तार, देखिए, विकास बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और बिना किसी भेदभाव के रहा। जो दिशा में आदरणीय मनोहर लाल जी ने दिखाई थी कि जिस प्रकार से उन्होंने भेदभाव खत्म किया हरियाणा में, पहले आम रूटीन में अगर आप देखो तो एक होता था कि इस साइड की सरकार है, इस साइड की सरकार है, इस साइड की सरकार है। और राजनीति में भी एक बात चलती थी, भाई ये यहाँ की चौधर है, यहाँ की चौधर है, यहाँ की चौधर है। लेकिन पिछले 12 साल में आपने कहीं भी एक शब्द ये नहीं सुना होगा किसकी चौधर है, किसको चौधर देनी है, किसका इलाके की है। तो यहाँ अगर बात की गई तो पूरे हरियाणा की बात की गई। मनोहर लाल जी ने जो बात कही कि भाई मैं 3 करोड़ लोगों के लिए काम करूँगा, तो उसी बात का अनुसरण उसी प्रकार से बिल्कुल नायब सैनी जी करते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार का सरल व्यक्तित्व है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, यानी कि हम भी कई बार ये सोचते हैं कि जितनी पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी लेके आते हैं वो लोगों से मिलने की और लोगों की बात सुनने की, मतलब हम भी उससे प्रभावित हैं। इस बात से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, लास्ट सवाल, पंजाब में भी फिलहाल आने वाले समय में चुनाव है, जनता जनार्दन से पंजाब की क्या अपील करनी चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी पार्टियाँ वहाँ रही, चाहे कांग्रेस रही, चाहे अकाली दल का भी शासन रहा, हालांकि अकाली दल के शासन में हम भी सहयोगी रहे, आज आम आदमी पार्टी की भी सरकार है, लेकिन पंजाब पीछे की ओर दे रहा, चाहे उसके कारण कुछ भी हो। तो अगर पंजाब की प्रगति की ओर आगे बढ़ना तो उसके लिए एक अच्छा और निष्पक्ष शासन चाहिए। जिस प्रकार की बातें मैं पंजाब के बारे में सुनता हूँ तो बड़ी चिंता का विषय है। अब आंदोलन, किसान आंदोलन कहाँ शुरू होगा? पंजाब से शुरू होगा। जबकि पंजाब में जो फसलों की खरीद है तो उन्हीं फसलों की खरीद है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जबकि हरियाणा में जब सरकार आई उसी समय मनोहर लाल जी ने 14 फसलों की खरीद शुरू कर दी थी, मुख्य फसलें सारी कर दी थी। जब आदरणीय नायब सिंह सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 24 फसलों की खरीद कर दी। जो 24 की जितनी भी फसलें यहाँ पैदा होती हैं उनको सबको MSP खरीदने का काम करने की बात की। चलो, बहुत छोटी फसलें हैं, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन जैसे बाजरा है, सरसों है, सूरजमुखी है, चना है, ये तो बड़ी फसलें हैं, हरियाणा में बड़ी मात्रा में होती है। आप देख रहे हैं कि सरकार ने
जो एमएसपी है उस पर सरकार खरीदती है। बाजरा जैसा बड़ी फसल है बाजरा, और सरसों भी बड़ी फसल है, तो हमने उसकी चिंता नहीं करी और हमने उसको पूरी तरीके से जिस प्रकार से खरीदा था उससे किसान को बड़ा लाभ हुआ। लेकिन पंजाब इनमें से कोई भी एक नहीं कर सका। तो अगर पंजाब को भी प्रगति करनी और भाई भतीजावाद को खत्म करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, तो मैं समझता हूँ उन्हें भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मैं समझता हूँ दोबारा से फिर पंजाब उसी प्रगति की दौड़ में हो। सर, क्या विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है? ट्रेड डील का बड़ी जोर से वो विरोध कर रहे हैं, तो ट्रेड डील के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ट्रेड डील में आज तक कुछ बता नहीं सके। अब जो किसान यूनियन है वो कह रही है जी ये खिलाफ है, तो आज तक बता नहीं सके। जो अमेरिका ने दूध देने की बात कही थी कि दूध हमारे से खरीदेंगे, तो भारत ने इनकार कर दिया कि हम दूध उनसे नहीं खरीदेंगे। दूसरी एक और फसल थी कोई, उन्होंने खरीदने की बात कही थी, उसको भी सरकार ने इनकार कर दिया, हम नहीं खरीदेंगे। अब ट्रेड डील तो दुनिया में होगी, अभी यूरोप के साथ हमारी है, तो यूरोप के साथ होने के बाद जैसे ही यूरोप में हुई तो उस पूरी दुनिया में उस पर बड़ा भारी वो हुआ कि भाई भारत बाजी मार गया इसमें। भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली जो ट्रेड डील भारत ने यूरोप के साथ की। उसके बाद अमेरिका में भी इस बात की बेचैनी है कि भाई भारत के साथ हमें ट्रेड डील करनी चाहिए, जो वो नहीं करना चाहता उसको छोड़ दो, और जो वो करने के लिए तैयार है वो होनी चाहिए। तो आज पूरी दुनिया जो है ना वो हमारे साथ व्यापार करना चाहती है, तो ये अच्छा वो है। मैं समझता हूँ कि इसमें विरोध का कोई आधार नहीं है, और अगर विपक्ष के पास कुछ है तो पार्लियामेंट चल रही है तो वो तब तक साथ उस बात को रखे वहाँ। बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हर मुद्दे को बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। बने रहे हमारे साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, जगाधरी।